हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। आज हम CDP के बुद्धि टॉपिक को करने वाले हैं। इससे पहले भी हम एक क्लास में बुद्धि टॉपिक को क्लियर करा चुके हैं, तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी उस क्लास को देख लीजिएगा। और आज हमारी बुद्धि टॉपिक से सेकंड क्लास है और बुद्धि टॉपिक से काफ़ी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और सभी एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न आराम से बुद्धि टॉपिक से आ ही जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में से कौन से दो कारक शामिल हैं। स्पीयरमैन ने द्विकारक में कौन से दो कारकों को शामिल किया है। जी और टी, जी और एस, जी और टी या फिर ए और बी। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी और एस यानी सामान्य और विशिष्ट इन्होंने दो कारक दिए हैं। नेक्स्ट, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक का अर्थ क्या है। जी का मतलब जर्नल यानी सामान्य बुद्धि, और एस फॉर विशिष्ट। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। बहुकारक दिया है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, द्विकारक दिया है या फिर समूहकारक सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया है। ए इज राइट। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार में बुद्धि को बांटा। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि का वर्गीकरण किसने किया। तो थॉर्नडाइक ने। अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था ना। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा। तो 3। तो यही है वो, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने इनका वर्गीकरण किया। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। थर्स्टन, स्पीयरमैन, बिने या फिर गिलफोर्ड। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं। 5 बताई हैं, 6, 7 या फिर 8। आंसर हो जाएगा 7। शाब्दिक बोध, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन किस सिद्धांत से संबंधित है। थर्स्टन, स्पीयरमैन, बिने या फिर स्टर्न। तो ये संबंधित है थर्स्टन से। बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल किसने प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बर्ट या फिर बिने। आंसर हो जाएगा, बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल दिया है गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने आयाम थे। 2, 3, 4 या फिर 5। आंसर हो जाएगा 3। बुद्धि मॉडल में 3 आयाम थे। गिलफोर्ड के मॉडल में कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट क्या हैं। कारक हैं, आयाम हैं, परीक्षण हैं या फिर प्रकार हैं। आंसर हो जाएगा आयाम। गिलफोर्ड के मॉडल में कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट आयाम हैं। SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसका है, यानी त्रिआयामी की बात कर रहे हैं, तो ये है गिलफोर्ड, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंसी की अवधारणा किसने दी। आंसर हो जाएगा कैटल। तरल बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। स्फटिकीकृत बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी का संबंध किससे है। जन्मजात क्षमता है, अनुभव और शिक्षा है, केवल अनुवांशिकता है या फिर शारीरिक विकास है। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी का संबंध है अनुभव और शिक्षा। बी इज राइट। तरल एवं स्फटिकीकृत बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड, कैटल, स्पीयरमैन या फिर बर्ट। आंसर हो जाएगा कैटल। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। बर्ट एवं बर्नर, थॉर्नडाइक, बिने या फिर स्टर्न। ये दिया था बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत बर्ट और बर्नर के द्वारा। सामान्य कारक सबसे ऊपर तथा विशिष्ट कारक सबसे नीचे किस सिद्धांत की विशेषता है। तो ये है पदानुक्रम सिद्धांत।
बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया? बिने और साइमन, टर्मन, स्पीयरमैन या फिर स्टर्न? आंसर हो जाएगा बुद्धि का प्रथम परीक्षण किया था बिने और साइमन ने। नेक्स्ट, IQ बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया? आंसर हो जाएगा स्टर्न। और टर्मन ने सूत्र को कंप्लीट किया था इंटू 100 लगा के इस फॉर्मूले को कंप्लीट किया था, MA/CA। एक मिनट, IQ का कंप्लीट सूत्र है MA/CA इंटू 100। इसको कंप्लीट किया टर्मन ने, लेकिन और जो स्टर्न ने दिया था उसमें इंटू 100 नहीं था। मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किसने दी? बिने, स्टर्न, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक? तो मानसिक आयु मेंटल एज की जो अवधारणा दी थी सबसे पहले वो बिने ने दी थी। बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है, यह किसका मत है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न या फिर बिने? आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? शब्द प्रवाह, संख्या योग्यता, सामान्य बुद्धि या फिर तर्क क्षमता? आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार किसी विशेष कार्य में सफलता का कारण होता है केवल G कारक, केवल S कारक, G और S दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा G और S दोनों कारण, यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों कारक। प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे जाने वाला सिद्धांत, तो ये चारों ही हैं, उपयुक्त सभी। द्विकारक, बहुकारक, समूहकारक। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। स्पीयरमैन ने G और S कारक दिए हैं, थॉर्नडाइक ने बहुकारक, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त बुद्धि। थर्स्टन के द्वारा 7 प्राथमिक योग्यताएं दी गई हैं। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत यानी SOI मॉडल दिया है। कैटल ने फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। बर्ट और बर्नन के द्वारा पदानुक्रम सिद्धांत। बिने साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया और स्टर्न ने सूत्र दिया, और इस सूत्र को कंप्लीट किया टर्मन ने। तो ये थे हमारे आज के बुद्धि टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो इससे पहले हमने वीडियो कराई है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा।